राधे राधे यूट्यूब फैमिली को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने इस बेड में क्या खजाना ढूंढना है। तो आज मेरे लिए तो सही बात यही है कि खजाने से कम नहीं है। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया है इसे मधानी को। तो इससे आज दही जो है उसे चलाएंगे। आपको पूरे ब्लॉग के अंदर पता पड़ेगा एंड में कि आज मतलब है ना, मैं इतनी फुर्ती में और इतनी बखत से क्यों काम कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं काफ़ी खुश हूँ। तो एंड में आप लोग ज़रूर देखना ब्लॉग को। तो देखिए यहाँ पर मैंने मधानी को गर्म पानी से पहले भिगो लिया है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से रखी हुई थी। आज मुझे इसकी ज़रूरत पड़ ही गई आखिर। तो चलिए इसे अभी पहले मैं सर्फ़ और साबुन के उससे जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उससे इसे माँज के और साफ़ भी कर लूँगी। तो यहाँ पर कर लेते हैं इस मधानी को साफ़। तो मधानी साफ़ करके कर ली है। रसोई के अंदर एंट्री आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आज रसोई के अंदर काफ़ी सारी भीड़ है और आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मैं आज काफ़ी खुश हूँ। तो पहले निकाल लेते हैं थोड़ी सी दही और इसको ज़रा चमचे की सहायता से नीचे से भी चला देते हैं। इसमें मैंने उंगली डाल के देखा था कि कैसा टेम्परेचर है, इसमें कैसा पानी पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा पानी इसमें गर्म डालना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी ठंड तो है ही थोड़ी बहुत, तो दूध के लिए भी ठंड ही है। तो यहाँ पर लगा दी है मैंने मधानी। मधानी को लगाने के बाद देखिए इसने मुझे दे दिया है धोखा। इसमें पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अभी निकालना पड़ेगा इसको मुझे अलग। और पतिदेव बोल रहे हैं कि दिखाई से मैं करवा के लाता हूँ मिस्त्री से ठीक। तो ये जाएगी अब, इसकी डॉक्टरी होगी, मतलब आप लोगों को बताऊं तो मिस्त्री के पास जाएगी तो डॉक्टरी ही मानो। अभी इसे ठीक होके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए अब इसे निकाल के दे ही देते हैं पति देव को, क्योंकि इसने बिल्कुल धोखा दे दिया है। तो देखिए मधानी डाल के मेरे पतिदेव आ चुके थे। तो उसके बाद में इस काली की आ चुकी है ब्रशिंग की बारी, मतलब बुर्श से इसकी खुजली जो है और जो भी कुछ फ्यास वगैरह है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब ऐसी ही थी, बहुत गंदी हो रखी थी। भाई उनके पास काफ़ी सारे पशु थे, कोई बात नहीं है, अब हम कर लेंगे इसको साफ़ शुद्ध। तो उसके बाद में पतिदेव उधर काली की ब्रशिंग कर रहे थे और मेरा नंबर आ चुका था यहाँ से इसकी काली के नीचे से और ढोलू के नीचे से साफ़ सफाई करने का। तो देखिए पहले गोबर मैंने उठा लिया है, उसके बाद में इसे झाड़ के और साफ़ करेंगे। देखिए पशु हैं तो क्या उनको सफाई की ज़रूरत नहीं होती, और मेरा तो मन भी नहीं लगता, चाहे पशु हो या फिर इंसान हो, मुझे तो पहले सफाई करना ही ज़्यादा पसंद है। जो कुछ सूखा है उसे मैं एक जगह इकट्ठा कर दूँगी और बाद बाकी का इस गोबर के अंदर मिलाकर और इसको हम थाप लेंगे, मतलब उपले बना लेंगे इसके। तो यहाँ से कर लेते हैं पहले सफाई, क्योंकि यहाँ से करने के बाद उधर कच्ची जगह में भी साफ़ करना पड़ेगा हमें। तो इधर मेरा साफ़ हो चुका है, अभी नंबर आ चुका है कच्ची जगह का साफ़ करने का। देखिए बेशक से काम बढ़ गया है, लेकिन मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ कितनी नहीं। तो इधर भी अभी साफ़ सफाई कर देते हैं। उधर पतिदेव से भी मैं बात कर रही थी, वो कुछ कह रहे थे तो मैं उन्हें भी बता रही थी। तो इधर हमारी हमारी काली की भी देखिए ब्रशिंग हो चुकी है और मेरी भी झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है। उधर ढोलू भी देखना आप लोग, दिखाई दे रहा होगा आपको, फिर आ जाता है इस गोबर का नंबर। तो देखिए इसको इसी तरह से मुझे मिलाकर जब लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो छत पर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। हालांकि मैं कट्टा बिछा लेती हूँ इसके नीचे। तो देखिए अपनी चीज़ सुरक्षित तो अपने आप ही अपने हाथों से ही रखना पड़ता है, कोई और नहीं रखेगा। छत पर मैं बेशक से कंडे उपले बनाती हूँ, लेकिन मैं अपनी छत को गंदा नहीं होने देती। टाइम से पहले ही उसे साफ़ कर लेती हूँ, बारिश के मौसम से पहले ही। तो चलिए इसे भी भर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए पतिदेव चले गए थे अपनी दुकान पर, और इधर मेरा बेटा जो पढ़ाई कर रहा था, मैंने उसे बोला भाई मुझे उठवा दे, क्योंकि इसका काम अकेले का है नहीं, इसे उठवाना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ छत पर
वो गोबर को लेके। तो देखिए यहाँ पर मैंने कट्टा बिछा रखा है जिस पर मैंने डाल दिया है गोबर को। अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट से उपले। तो देखिए गोबर के उपले कंडे बनाने के बाद आ गई हूँ नीचे, और इसे तसले को भी साफ़ कर लेते हैं, हाथों को भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बता दूँ अब मेरा नहाना धोना थोड़ा सा लेट ही होगा। बच्चों को मैंने दूध गर्म करके दे दिया है और हम लोगों ने चाय पी ली है। तो अब खाना बनाऊंगी मैं नहाने के बाद में। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिर उसके बाद में हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है हैंड वॉश से। तो अच्छी तरह से हैंड वॉश लगा के और साफ़ कर लिया है कि अब मैं नहाऊंगी। तो नहाने के बाद देखिए यहाँ पर मेरी ये जो है ना मदानी, जिसे हम मदानी ही बोलते हैं, रई मतलब, ये ठीक होके आ चुकी थी। तो नहाने से पहले मैंने इसको भी लगा दिया था। तो इसमें घी आ चुका है हमारे मट्ठे में, तो इसे निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले घी को निकाल लूँगी यहाँ से। तो फिर देखिए वहाँ से मैंने मतलब घी को निकाल लिया था मट्ठे में से। तो इधर नंबर आ चुका है हमारा तड़का लगाने का। तो आज बनाऊंगी मैं गाजर का रायता। तो देखिए इस गाजर को, इसमें मैंने धनिया पीसा भी है और थोड़ा सा काट के भी इसमें डाल देते मट्ठे के अंदर, छाछ के अंदर मतलब। इधर मैंने चमचा गरम करने के लिए रख दिया है, उसमें तेल भी डाल दिया है। तो अभी आता है तड़का लगाने का नंबर। तो पहले लगा लेती हूँ, निकाल लेती हूँ मैं हींग। तो रायते के अंदर हींग का तड़का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए चाहे किसी के साथ में तड़का लगाओ, तो हमारे घर में तो सब जीरे के ही साथ में पसंद करते। तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया और हींग भी डाल दिया है। तो यहाँ पर लग चुका है हमारा आग वाला तड़का। अभी मैं बना लूँगी फटाफट से रोटी, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो चुका है खाना बनाने में। चलिए कोई बात नहीं है, 1-2 दिन तो लगेगा ही हमें भैंस के साथ में एडजस्ट होने में। हमारी जो काली है उसके साथ। तो इधर मैं ढक के भी रख दूँगी इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है। आ जाइए आप लोग भी। देखिए बाहर काफ़ी धूप आ चुकी है, इसलिए मैं गैस पर ही खाना बना रही हूँ। तो देखिए बना लेते हैं खाना फटाफट से। आप लोग भी आ जाइए, खाना भी तैयार है लगभग और खाने वाले भी तैयार हैं और टाइम भी हो चला है खाने का। तो चलिए बना लेते हैं पहले खाना। तो फ्रेंड्स देखिए अब तक के मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अभी बज रहा है 1:30। तो मैं बैठ गई हूँ फिर से टीन सेट के नीचे। आप लोगों को बताऊँ, मैंने कल आपको बताया ही था कि मैं आज बहुत खुश हूँ। तो हकीकत में ही मैं बहुत खुश हूँ। क्यों हूँ और वो खुश आप लोगों को बता दूँ कि हम गांव देहात वाले जो जितनी भी फैमिली होती हैं ना, उन लोगों का एक ही रीज़न होता है कि उनके पास में कोई भी पशु नहीं है। तो छोटी ही सही, हल्की ही सही, लेकिन हमारे पास भी पशु आ ही गया है। मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल भी चुकी हूँ कि हमारे पास में कोई भी भैंस या पशु जानवर कोई था नहीं। तो आज हमारे पास देखिए, इधर करण के पापा इसे ढोलू बोलते हैं, तो ये ढोलू दिखाई दे रहा होगा आपको मेरे पास में। और इधर बन रही है मेरी काली। ये है हमारी काली, इसे मैं काली ही बोलती हूँ। और करण के पापा ने इसका नाम रखा है ढोलू। दोनों माँ बेटा, ये इसका बेटा है, ये इसकी माँ है। तो देखिए दोनों माँ बेटा आराम से जुगाली कर रहे हैं बैठ के। इनको हमने नहला दिया है और आराम से मतलब बैठे हुए हैं। पानी वगैरह सब कुछ, चारा पानी इनका हो चुका है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप लोगों से मैं काफ़ी खुश हूँ आज, लेकिन कल के ब्लॉग में बताएंगे। तो देखिए दो एक एक दो काम भाई, जानवर से काम तो बढ़ता ही है, लेकिन कोई नहीं मतलब देहात में रहकर तो ये सब करना ही पड़ता है। और मैं अपनी बताऊं तो मुझे काफ़ी मतलब मुझे बिना पशु के तो मेरा मन ही नहीं लगता था। सबसे ज़्यादा तो चिंता मुझे ही थी। और हो भी क्यों ना, मैं एक माँ जो हूँ,
मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे से ही है कि है ना खाने पीने की उम्र है, और अभी हमारे पास में कोई भी पशु नहीं था। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी पहले, मतलब हम लोगों के पास 1 साल हो चुका है, उसके बाद में ये हमने काली ली है। इससे पहले मेरे पास एक भैंस थी। आप लोगों को जो भी हमारे गांव से हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो गांव से बाहर से हैं उन लोगों को नहीं पता है, जो गांव से हैं उनको पता है कि मेरी जो पहले, इससे पहले एक लक्ष्मी, जिसे मैं लक्ष्मी बोलती थी, वो लक्ष्मी जो थी उसकी अचानचक पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शाम को उसने अच्छे से चारा पानी खाया था। उसको भी मैंने काफ़ी दिनों के बाद लिया था, तो 4 महीने और 10 दिन रुकी, 20 दिन रुकी थी। मतलब 2 तारीख को आई थी और 22 तारीख को वो ख़त्म हो गई अचानक से रात में। उसने अच्छी तरह से चारा पानी खाया था, पता नहीं सुबह जब मैं उठी उसके लिए सानी पानी करने के लिए, तो मुझे वो एकदम से डेथ पाई। तभी से फिर है ना दिल एकदम से कमज़ोर सा हो गया था। फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने भी मना करी थी कि आप लोग अब फ़िलहाल में कोई भी भैंस मत लेना। तो ये जो 1 साल है मेरी, मैं ही जानती हूँ कैसे कटी है। कोई बात नहीं, पर कट गई, जैसे भी थी वैसे कट ही गई। अब फिर से छोटी सी एक मेरे साथ में खुशी आ चुकी है। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ ठीक ठाक से रखे। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो आप लोगों से तो इस बात को मैं छुपा भी नहीं सकती और खुश भी नहीं हो सकती, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी ऐसा डर लगता है कि मेरी खुशियों को जल्दी से ही नज़र लग जाती है। लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से नहीं छुपा सकती इस चीज़ को। तो देखिए मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी छोटी सी काली को लेकर और इस ढोलू को लेकर। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे ढोलू और काली दोनों ही ठीक ठाक से रहें, भले ही ये दूध थोड़ा सा कम दे दें लेकिन ठीक रहें। मैं यही कामना करती हूँ भगवान से, और यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे छोटू और ढोलू और काली दोनों ही ठीक ठाक से रहें। वो लक्ष्मी जो थी वो मतलब है ना 4 महीने और 20 दिन के बाद में पता नहीं क्या हुआ था उसके साथ। फिर उसकी एक छोटी सी बेटी, मतलब जिसे मैं लड्डू बोलती थी, वो रह गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, लक्ष्मी चली गई है तो अपनी बेटी को दे के चली गई है, तो मैं उसके साथ में रहती थी। अचानक से उसे 3 महीने के बाद, उसको तो मैंने काफ़ी दिखाया भी था, डॉक्टर भी लगे थे उस पर, 3-4 डॉक्टर भी बल दिए थे, लेकिन उसकी कहीं से भी पेश नहीं पड़ी। तो मतलब उसकी तो मैंने काफ़ी दवाई गोली भी करवाई थी, सब कुछ जैसे जैसे भी था उसका ट्रीटमेंट भी दिलवाया था डॉक्टर से, लेकिन 5-7 दिन के बाद वो भी चल बसी। तो 3 महीने के बाद में हम माँ के 3 महीने बाद, 3 महीने तक वो मेरे पास रही थी। फिर 3 महीने के बाद वो भी भगवान को प्यारी हो गई थी। उसके बाद से फिर और भी ज़्यादा मतलब है ना मन जो है गवाही देने को तैयार नहीं था कि हम कोई भी जानवर लें कि नहीं लें। तो कुछ लोगों ने बोला भी था कि आप लोग गाय ले लो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि है ना, गाय का दूध ना ही तो मेरे बच्चे पीते हैं, और मैं भी मतलब दूध तो मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन चाय और दही वगैरह तो मैं ले ही लेती हूँ। ना ही मैं लेती हूँ, एक सिर्फ करण के पापा हैं जो गाय का दूध भी पी लेते हैं, दही भी ले लेते हैं और छाछ भी ले लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं लेते थे। तो हमने कहा जब हमारे घर में कोई मतलब जब दूध यूज़ ही नहीं होगा तो गाय को लेकर हम करेंगे ही क्या। तो इसीलिए हमने फिर सोचा कि अब कुछ दिन के लिए छोड़ते हैं, कुछ भी जानवर नहीं लेते। तो फिर उसके बाद आप लोग जानते ही हैं, चाहे छोटी फैमिली हो चाहे बड़ी फैमिली हो, गांव देहात में रहकर मतलब बिना पशु के हमारा जीवन नहीं चल सकता। मैं तो अपनी कहूँगी, देखिए बेशक हम लोग खेती नहीं करते, लेकिन पशु तो हमें जब भी ज़रूरत है, जब भी चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए बोल रही थी कि है ना, मैं कुछ थोड़ी सी दुखी भी हो जाती हूँ, खुश भी हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यही कामना है कि आप लोग मेरी खुशी में शामिल होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को पूरा भी देखेंगे। देखिए
थोड़ी सी इमोशनल तो हो ही जाते हैं, जिससे बीतती है वही जानते हैं। चलो कोई नहीं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी कुछ था मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप ये मत समझना कि मैं व्यू के काजे या फिर व्यू के लिए या फिर सब्सक्राइब के लिए ये सब ढोंग दिखा रही हूँ। नहीं, ये तो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मुझसे बीती थी। ये जो नवरात्रे आ रहे हैं, चैत्र वाले जिन्हें बोलते हैं, इन्हीं नवरात्रों में दूसरा जो नवरात्र, पहला नवरात्रा तो ठीक ठाक था, लेकिन दूसरे नवरात्र को मुझे मेरी भैंस लक्ष्मी जो थी वो मिली नहीं थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।